इस बात की जानकारी दी है। पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 489 मामले दर्ज किए गए हैं और मास्क न लगाने पर पुलिस ने 431 चालान भी किए हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें सभी को टीका लग चुका था। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के जरिए जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 7,437 नए मामले सामने आए हैं और वहीं इस महामारी की चपेट में आकर 24 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इससे पहले बुधवार को 5,506 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके थे। वहीं पिछले साल लगे लॉकडाउन के कारण जो तस्वीर प्रवासी मजदूरों की देखने को मिली थी, वही तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिल रही है। प्रवासी मजदूरों को बीते साल लॉकडाउन के चलते तमाम तरह की परेशानियों को झेलना पड़ा था, जिसको देखते हुए प्रवासी मजदूरों ने इस बार संपूर्ण लॉकडाउन के डर से पहले ही पलायन शुरू कर दिया है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में वापस घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने को मिल रही है। वहीं मजदूरों की इस पलायन से उद्योगों के लिए तनाव बनता जा रहा है। वहीं पलायन कर रहे मजदूरों का कहना है कि बीते साल लगे लॉकडाउन से सबसे ज्यादा परेशानी हम मजदूरों को हुई थी। जो काम मिलना पूरी तरीके से बंद हो गया था और जेब में एक भी रुपया नहीं बचा था, तो हमें पैदल ही अपने घर लौटना पड़ा था। मजदूरों ने आगे ये भी कहा कि इस साल ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि हमें पैदल अपने घर वापस लौटना पड़े, इसलिए हम सभी घर की तरफ पहले ही लौट रहे हैं। हरियाणा से अब तक तकरीबन 3,000 से ज्यादा मजदूर पलायन कर चुके हैं। सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, बल्कि दिल्ली और महाराष्ट्र में भी इसी तरीके से लगातार प्रवासी मजदूरों का पलायन चल रहा है, क्योंकि उनको चिंता है लॉकडाउन की, उनको आहट है लॉकडाउन की। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता हमारे साथ मुंबई से इस समय जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र के अगर हालात देखें तो मजदूरों को दिक्कतें अभी से शुरू हो गई हैं, क्योंकि उनको लॉकडाउन की आहट है। अभी से लॉकडाउन का उनको डर है, जिसके चलते पलायन करना शुरू कर दिया है। ट्रेनों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो कि ट्रेनों में बैठकर अपने गृह राज्य मजदूर जा रहे हैं। जी काजल, देखिए जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में एक बार पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद जो है आनंद फानन में महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगा दिया। हालांकि ये मिनी लॉकडाउन था, वीकेंड लॉकडाउन था, लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से मुंबई पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी, मुंबई पुलिस ने उसको आखिरी रूप देते हुए लॉकडाउन की तरफ बढ़ा दिया। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में भी लगातार हलचल देखी गई, व्यापारियों में भी लगातार रोष देखा गया। तमाम दुकानदार अपने घरों के बाहर पोस्टर लगाकर इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन इस दौरान एक बार फिर से मुंबई की हालत जैसी हो गई जैसे पहली बार लॉकडाउन लगाया गया था। लोग अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे थे। तो तमाम जानकारियां मिलने लगी है कि मुंबई के सभी रेलवे स्टेशनों पर देखा जाता है, जहां पर अक्सर एक्सप्रेस ट्रेनें चलती है, वहां पर अब मजदूरों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। सुबह से ही देखा जाता है कि लोग मजदूर वर्ग अपने अपने घरों से निकल कर जो है अपने गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो ऐसे में कई बार जब उनसे बातचीत भी की गई थी, तो साफ तौर पर मजदूरों को कहना है कि मालिकों ने जब अपने दफ्तर बंद कर दिए हैं, उनकी सैलरी बंद हो गई है, उसके बाद रोजमर्रा की जो जिंदगी से उनको 2 पैसे कमाते थे, वो भी कहीं कहीं बंद हो गई। लिहाजा अब जो है उनको गाँव जाना ही बेहतर होगा। तो शायद यही वजह हो सकती है कि मुंबई में लॉकडाउन की आहट को लेकर अब जो है मजदूर वर्ग पूरी तरह से अपने गांव जाने की तरफ बढ़ चुके हैं। कोरोना को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। पूरे देश की स्थिति एक तरफ और महाराष्ट्र की स्थिति एक तरफ है। सबसे ज्यादा वहां पर कोरोना पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा वहां पर मौत के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या अपडेट है? जी काजल, देखिए महाराष्ट्र में लगातार अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 50,000 के ऊपर यानी कि 54,448 जो मामले महाराष्ट्र के हैं। ऐसे में मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में पिछले 3 दिनों से लगातार 10,000 के पार आंकड़े हैं। वो आंकड़े अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ने वाले आंकड़े हैं। उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार लगातार चिंतित है। महाराष्ट्र सरकार इस वक्त मुंबई में अवेलेबिलिटी जो है वेंटिलेटर, हॉस्पिटल और कोविड सेंटर की को लेकर लगातार जद्दोजहद कर रही है। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि वैक्सीन की कमी के कारण लोगों में हलचल है, राजनीतिक गलियारों में भी इस तरह की चर्चा है कि वैक्सीन कम हो गई है। उसको लेकर भी मुंबई के 25 सेंटरों में कल जो है वैक्सीनेशन नहीं किया गया। लिहाजा मुंबई में 75 ऐसे कोविड सेंटर है जहां पे वैक्सीनेशन का काम चल रहा था, लेकिन 49 कोविड सेंटरों पर शिफ्ट किया गया। बाकी कोविड सेंटरों पर जो है वैक्सीनेशन का काम नहीं किया गया। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि सिर्फ 1 दिन की वैक्सीन है मुंबई में, महाराष्ट्र में, जो इस तरह से की जा सकती है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस पर पूरा मंथन कर रही है कि किस तरह से कंट्रोल किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ये भी चाहती है कि किस तरह से जो कोरोना संक्रमण की गति है
उसको किसी तरह से रोका जाए। लिहाजा लॉकडाउन एक उपाय उनके पास था, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार लगातार अपने मंत्रियों से फिर एक बार चर्चा कर रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर था। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि लॉकडाउन मत लगाइए, लॉकडाउन से जो मजदूर वर्ग है, जो तमाम व्यापारी वर्ग है, वो काफी नाराज है। तो लिहाजा महाराष्ट्र सरकार के लिए तमाम दोहरी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है कि इस पूरे स्थिति को कैसे निपटा जाए और किस तरह से बचा जाए। जी, एक तरफ तो पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन का सिर्फ सोचा जा रहा है। अभी सिर्फ आहट है, लॉकडाउन अभी तक लगाया नहीं गया है। लेकिन जो व्यापारी हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उनमें बहुत सारी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। अगर व्यापारियों की बात की जाए तो उन्होंने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो पाबंदियां हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। हालांकि वो इसका विरोध नहीं करते हैं, वो भी चाहते हैं कि कोरोना का कंट्रोल किया जाए, लेकिन अब परेशानी ये है कि जो वीकेंड लॉकडाउन है उसकी वजह से उनको दिक्कत हो रही है। सैटरडे संडे उनकी कमाई का जरिया होता है और सैटरडे संडे लॉकडाउन है। अब दिक्कत उनके सामने ये आ रही है। अब आगे क्या कदम व्यापारी उठा सकते हैं, क्योंकि रियायत किस तरीके से दी जाएगी इस पाबंदियों के बीच में, ये बहुत बड़ा सवाल है, नहीं दी जा सकती। जी काजल, देखिए महाराष्ट्र सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन जरूर लगाया था, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को जो जिम्मेदारी दी थी उसमें एक कहा गया था सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज को चालू रखा जाएगा, उसके बाद सारी जो दुकानें वो बंद किया जाएगा। मुंबई पुलिस ने बिल्कुल वैसा ही किया। अब एसेंशियल सर्विसेज में सिर्फ मुंबई पुलिस ने मेडिकल दवाखाना, उसके बाद मिठाई की दुकान, उसके बाद राशन की दुकान, फल की दुकानों के बाद रोड पे जो लगने वाले दुकानें ठेले हैं उनको चालू रखा, बाकी सभी दुकानों को बंद कर दिया है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की दुकान कहे जाए या फिर तमाम अन्य दुकानों को कहा जाए, उसको पूरी तरह से बंद कर कपड़े की दुकानों को बंद कर दिया गया है। ऐसे में मजदूर वर्ग काफी नाराज है। मजदूर वर्ग का साफ तौर पर आरोप है कि मुंबई महाराष्ट्र में इस वक्त शादी समारोह का माहौल है। ऐसे में अगर हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी तो व्यवसाय के ऊपर काफी असर होगा। पिछले 9 महीने से ऑलरेडी मुंबई बंद थी। ऐसे में हमारे तमाम बड़े नुकसान हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ जो होटल्स वर्ग है, होटल चलाने वाले व्यापारी हैं, उनका कहना है कि 7 बजे से लेकर 11 बजे तक हमारी बिजनेस होती है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने रात 8 बजे ही होटलों को बंद करने का आदेश दे दिया है। तो उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि उनका भी काफी बड़ी संख्या में नुकसान हो रहा है। तो लिहाजा महाराष्ट्र सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं कि ये होटल, हॉस्पिटल्स के अलावा जो तमाम दुकानें, कपड़े की दुकानें, देर रात कम से कम 10 बजे की परमिशन दिया जाए, उसको लेकर उनकी मांग है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने 2 दिन का वक्त लिया है कि 2 दिन के बाद इसमें पुनर्विचार किया जाएगा कि किस तरह से लॉकडाउन में कुछ फेरबदलाव किया जाए। तो लिहाजा ना उम्मीद लगाई जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार अगर लॉकडाउन को लेकर कुछ फेरबदल करती है तो कहीं न कहीं ये फेरबदल व्यापारियों को वर्ग में काफी फायदा हो सकता है। जी, बस या फिर ट्रेन, ज्यादा भीड़ कहाँ पर नजर आ रही है? क्योंकि जो लोग हैं, वहाँ के प्रवासी लोग हैं, दूसरे राज्यों से मुंबई में आए हुए हैं, वो बसों से ज्यादा जा रहे हैं या फिर ट्रेनों से ज्यादा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? ज्यादा भीड़ कहाँ पर है? जी काजल, देखिए महाराष्ट्र सरकार ने पहले भी कहा था कि इस मिनी लॉकडाउन में ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कोई पाबंदियां नहीं है। हाँ। प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सभी ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधाएं, चाहे रेलवे है, चाहे बस हो, ऑटो रिक्शा या टैक्सी है, वो सुचारू रूप से चल रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ये जानती है कि अगर लॉकडाउन लगाया जाता है या स्थिति बनती है तो मजदूरों का पलायन जारी रहेगा। ऐसे में मजदूरों को काफी दिक्कत हो सकती है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार ने सभी ट्रेनों को चालू रखा, इंक्लूडिंग लोकल ट्रेनें। अब लोकल ट्रेनें की स्थिति ऐसी कि दफ्तर चालू है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने ये भी कहा कि 50% दफ्तर चालू रहेंगे, 50% से लोगों से ही काम चलाना होगा। लेकिन अभी भी लोग ज्यादा संख्या में लोगों को बुला रहे हैं। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार अब दबिश करने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से इस पे कंट्रोल किया जाए। लेकिन बसों और ट्रेनों में आज भी वही भीड़ है जो पहले हुआ करती थी। तो लिहाजा महाराष्ट्र सरकार को इस पर जरूर विचार करना होगा कि इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था है या कोई जगह है तो उस पर किया जा सके। फिलहाल राजनीतिक दबाव के चलते महाराष्ट्र सरकार इस मामले को भी लेकर असमंजस में स्थिति में है कि किस तरह से इस पे फैसला लिया जाए। जी, सबसे ज्यादा दिक्कतें कहाँ आ रही है? क्योंकि लगातार पलायन किया जा रहा है वहां पर, और मजदूर जो है वहां पर रहते हैं उनकी तरफ से भी लगातार पलायन किया जा रहा है। कोई छूट इस समय महाराष्ट्र में तो नहीं है और दी भी नहीं जा सकती, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। सरकार की तरफ से उनको कोई मदद की जा रही है अभी तक क्या? जी नहीं, यही उम्मीद लगाई बैठे तमाम व्यापारी वर्ग हैं, तमाम लोग हैं कि महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले में जरूर अमल करे। लेकिन देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले में अभी भी कोई सहूलियत नहीं दिखाई है और पहले भी नहीं दिखाई थी। लिहाजा जब 9 महीने लॉकडाउन किया गया था उस दौरान भी महाराष्ट्र सरकार ने तमाम दावे किए थे कि बिजली के बिल, पानी के बिल, फिर उनको किराए के बिल, फिर तमाम जो सरकारी सुविधाएं वो मुफ्त में की जाएगी, उनकी रियायत दी जाएगी। लेकिन कुछ भी रियायत नहीं मिली थी। ऐसे में जब 2 महीने से फिर से एक बार कोरोना की दूसरी लहर आई है
तो लोगों ने उम्मीद लगाई थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने मिनी लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन कोई घोषणा नहीं की, जिसमें विपक्ष लगातार कह रहा था कि अगर महाराष्ट्र सरकार को मिनी लॉकडाउन लगाना था तो आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए थी, जो महाराष्ट्र सरकार ने नहीं किया। लिहाजा मजदूर वर्ग काफी परेशान है, इसलिए यही वजह है कि मजदूर वर्ग अब जो है अपने अपने गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए वहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, कई सारी पाबंदियां लगा दी गई हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ इसको आहट कहा जा रहा है। अगर कुछ फर्क नहीं पड़ा, अगर कोई प्रभाव इसका इन पाबंदियों का नहीं पड़ा या फिर नाइट कर्फ्यू का नहीं पड़ा, तो क्या लगता है लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन महाराष्ट्र में लग सकता है? बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार ने पहले भी संकेत दिए थे कि जिस स्थिति में महाराष्ट्र गुजर रहा है, ऐसे में लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार अभी कोशिशों का दौर जारी है। महाराष्ट्र सरकार पूरी कोशिश में है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। महाराष्ट्र सरकार जानती है कि जब लोग अपने अपने घरों में बैठेंगे या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे, तो संभव है कि कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जिस तरह से लगातार बसों, ट्रेनों में, मुंबई की तमाम सब्जी मार्केटों में भीड़ देखी जा रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण को तोड़ना बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, उसमें ज्यादा डॉक्टरों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की वृद्धि कैसे की जाए। महाराष्ट्र सरकार फिलहाल इस पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सैंपलिंग को लेकर, टेस्टिंग को लेकर, क्योंकि जितने ज्यादा केसेस बढ़ेंगे उतनी ज्यादा चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। क्या इसको बढ़ाने के लिए कुछ किया जा रहा है? और दूसरा सवाल ये है कि सियासत लगातार वैक्सीन को लेकर गरमाई हुई है कि सरकार महाराष्ट्र की कह रही है कि उनको उस मात्रा में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है जो कि उनको चाहिए, केंद्र सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। कहां तक सही है, कितना स्पष्ट हो पा रहा है? देखिए, महाराष्ट्र सरकार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। लिहाजा यही वजह है कि मुंबई, महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र के तमाम विपक्ष के राजनेता, बीजेपी के राजनेता हैं, वो साफ तौर पर उनका आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही के चलते इस तरह की चीजें सामने आ रही है। हालांकि सरकार बिल्कुल ध्यान दे रही है, सरकार बार बार कर रही है, लेकिन जिस तरह से वैक्सीन की कमी आई है उसको लेकर विपक्ष बिल्कुल हमलावर है। लेकिन इसके साथ ही सरकार में बैठे तमाम मंत्री भी ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। लिहाजा यही है कि महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी देखी जा रही है। अब महाराष्ट्र सरकार भी पूरी कोशिश में है कि किस तरह से इस वैक्सीन के मामलों को निपटाया जाए। लेकिन इस बीच एक बड़ी और खबर आई थी, मुंबई क्राइम ब्रांच। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। चिंता का विषय स्वास्थ्य विभाग के लिए भी है और सरकार के लिए भी। एक ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कोरोना केसेस की संख्या लगातार देश में बढ़ती जा रही है। सरकार लगातार चेताने की कोशिश की जा रही है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें आपके सामने इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर डराने वाली, ये जो तस्वीरें हैं मुंबई की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्यों के लिए प्रवास करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने गृह राज्यों को जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनको डर है कि कहीं मुंबई में एक बार फिर से एक साल पहले जैसे हालात पैदा ना हो जाए, कहीं फिर से लॉकडाउन ना लग जाए। इनको लॉकडाउन की आहट है। गणेश तिवारी संवाददाता इस समय हमारे साथ इंदौर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, मध्य प्रदेश में कैसे हाल है? सबसे पहले कोरोना को लेकर अपडेट बताइए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
काजल, दिन प्रतिदिन जो है कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी ही हो रही है, हालांकि मध्य प्रदेश में भी। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें, कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें, तो 4,324 समूचे मध्य प्रदेश में जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। साथ ही अगर 898 मरीज जो है इंदौर में मिले, वहीं 657 मरीज जो है भोपाल में मिले। तो लगातार जो है कोरोना के आंकड़ों में मध्य प्रदेश में बढ़ोतरी ही नजर आ रही है। 12 का जो है परसेंटेज पहुंच चुका है कोरोना आंकड़ों का। जो मध्य प्रदेश में जो आंकड़े आ रहे हैं, 12 की दर से जो है आंकड़े आ रहे हैं। वहीं अगर सबसे ज्यादा अगर इस 2021 की बात करें, तो अभी तक कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा अगर मृत्यु हुई है तो वो कल हुई है, जिसमें 27 लोगों की जानें भी गई है। करीब 24,000 से ज्यादा लोग जो है कोरोना के जो पेशेंट हैं वो अभी भी एक्टिव है समूचे मध्य प्रदेश में। वहीं 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से प्रभावित अभी तक पूरे मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। तो जिस कदर कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है, ऐसे में मध्य प्रदेश जो है पूरे देश का 7वां राज्य बन चुका है जहां पर कोरोना में काफी तेजी से उछाल हो रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कोरोना के आंकड़ों में किसी तरह की कमी नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर भी भारी मात्रा में कोरोना के आंकड़ों में उछाल देखा जा रहा है। जी काजल, लगातार जो तस्वीरें हम इस समय दिखा रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर हैं अपने अपने गृह राज्य लगातार जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली से जा रहे हैं या फिर महाराष्ट्र से या फिर हरियाणा से। मध्य प्रदेश में क्या ऐसी कोई तस्वीर सामने आ रही है, क्या देखने को मिल रही है? क्योंकि लॉकडाउन की आहट तो लगभग हर राज्य में है। निश्चित तौर पर देखिए काजल, ज्यादातर अगर बात करें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता का, तो वो ज्यादातर दिल्ली, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में ही कामकाज के लिए जाते हैं। तो वहां से जरूर लोग ज्यादातर आते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर इंदौर की भी बात करें मध्य प्रदेश की, तो ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से इंदौर के पीथमपुर क्षेत्र में जरूर कुछ लोग काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। उन लोगों का जरूर कुछ थोड़ी थोड़ी अभी पलायन देखा जा सकता है, हालांकि ज्यादा पलायन नहीं देखा जा रहा। चूंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी हर जगह शनिवार और रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है। चूंकि कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, महाराष्ट्र से सटे जो बॉर्डर है, चाहे वो रतलाम हो, छिंदवाड़ा हो, बैतूल हो और खरगोन हो, यहाँ पर भी पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया जाएगा। यहाँ पर काफी ज्यादा प्रतिबंधन किया गया। तो यहाँ जो लोग बाहर से आए हुए हैं, यहाँ जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों का जरूर पलायन देखा जा रहा है। वो लोग जरूर अपने ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपने गाँवों के लिए निकल चुके हैं। बसों के माध्यम से, ट्रेनों के माध्यम से उनका जरूर पलायन देखा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में भी लगभग एक ऐसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं। वहां की भी सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया गया है और लगातार जो पाबंदियां हैं उनको भी कहा जा रहा है कि आप सभी इन पाबंदियों के अनुसार चलिए, तभी कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है, तभी परिस्थितियों को सामान्य रूप में लाया जा सकता है। लेकिन अभी तक कोई भी प्रभाव होता हुआ कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। देश भर की बात कर ले, अलग अलग राज्यों की बात कर ले, जो तस्वीरें हैं एकदम डराने वाली निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो देश की राजधानी की हो या फिर देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई की हो। प्रवासी मजदूर लगातार अपने गृह राज्यों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनको लॉकडाउन का डर है। पहले जब लॉकडाउन हुआ था तो अचानक से लॉकडाउन हुआ था, सब लोग जहां थे वहीं रह गए थे, कोई अपने घर नहीं जा पा रहा था, कोई अपने घर से बाहर था, कोई रोड पर था, कोई मजदूरी कर रहा था, कोई सड़क पर था। सबके हालात जैसे थे वैसे ही रहे थे। लॉकडाउन एक दिन में ही एक ऐलान के साथ ही लग चुका था, जिसके चलते जो पाबंदियां थी उन्होंने बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ा दी थी। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हुई थी वो प्रवासी मजदूरों को हुई थी, जो कि अपने राज्यों को छोड़कर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने राज्यों को छोड़कर दूसरे राज्यों में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं। उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतें हुई थी। सड़क पर, फुटपाथ पर रहते हैं, उनके पास रहने का घर तक नहीं होता है। 2 समय की रोजी रोटी कमाने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना उनको ही करना पड़ा था। एक बार फिर से वही हालात पैदा ना हो जाएं, उनको उसी बात का डर है, जिसके चलते लगातार पलायन भी किया जा रहा है, चाहे वो दिल्ली की बात हो या फिर मुंबई की बात हो या फिर हरियाणा की बात हो। मजदूरों का पलायन देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रही है। देखिए, ये नाइट कर्फ्यू की तस्वीरें आपके सामने। नाइट कर्फ्यू में ऐसा नज़ारा देश की राजधानी में है और मुंबई में भी है, क्योंकि पूरी तरीके से जो पाबंदियां हैं वो लगी हुई है। और ये जो दूसरी तस्वीर आपके सामने, ये ट्रेन की तस्वीर है, जो कि मजदूर हैं अपने गृह राज्य जाते हुए ट्रेन में दिखाई दे रहे हैं। ये जाना नहीं चाहते हैं,
चिंता की लकीरें चेहरे पर हैं। एक डर भी है लॉकडाउन को लेकर। जाने की खुशी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा डर लॉकडाउन को लेकर है, जिसके चलते अपने घर जाना इनकी मजबूरी हो चुकी है। जिसके चलते जहां पर ये हैं वो जगह छोड़कर अपने गृह राज्य जाना इनकी मजबूरी हो चुकी है। तस्वीरें जो है कई सवाल अपने आप में खड़े करती हैं। इन लोगों को लेकर, इनके चेहरे को देखकर बताया जा सकता है कि कितने परेशान ये हैं। इनको डर भी है, परेशानी भी है, चिंता भी है और भविष्य को लेकर असमंजस भी है कि अगर ऐसे हालात हैं तो फिर आगे और क्या हो सकता है। अभी ऐसी परिस्थितियां हैं तो फिर आगे और ज्यादा परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। क्या हालात हो सकते हैं? अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर सर गंगाराम हॉस्पिटल में 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और वो सभी डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि कोरोना वैक्सीन की डोज ले चुके थे, वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। यानी यहाँ पर ये तो है कि अगर आप खुद को सुरक्षित रखने के लिए खुद सावधानी नहीं बरतेंगे तो बहुत मुश्किल है कोरोना से बच पाना। दो संवाददाता इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव तिवारी दिल्ली से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। एसटी राज हमारे साथ इस समय एक और संवाददाता जुड़े हुए हैं। दोनों से अपडेट लेंगे। राजीव, पहले दिल्ली का हाल बताइए। बात करें जिस तरीके से पूरे देश के अंदर कोरोना की हालात बिगड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी हालात अच्छे नहीं है, क्योंकि जो 24 घंटे के अंदर 7,000 से ज्यादा के आंकड़े आना तो कहीं ना कहीं जल्दी दिल्ली सरकार के लिए मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। मगर दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है वो कहीं ना कहीं धरातल पर इतनी कामयाब होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि बाजारों के अंदर अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है। जिन अधिकारियों को लगाया गया है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए, मास्क के यूज कराने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और दिखाई देते भी है तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक खाना पूर्ति की जा रही है। मगर जिस तरीके से बात करें अब सर गंगाराम हॉस्पिटल की जो बात करें तो उसके अंदर भी 37 डॉक्टर जो है वो जिन्होंने पहले ही टीकाकरण ले लिया था मगर वो भी अब संक्रमित हुए हैं और कहीं ना कहीं 32 डॉक्टरों को होम क्वारंटाइन में रखा गया और 5 डॉक्टरों को अस्पताल के अंदर रखा गया। मगर जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही है। जी एसडी राज, आप छत्तीसगढ़ का हाल बताइए, वहां पर किस तरीके के हालात हैं इस समय, क्योंकि एक जैसे हालात लगभग हर राज्य में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले कोरोना का अपडेट बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार जो कोरोना का बुखार आया था उससे ज्यादा इस बार जब कोरोना का बुखार छत्तीसगढ़ में आया तो दम के शराब फूटा है। जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 16,000 के लगभग यहाँ पे पॉजिटिव मरीज बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे आज से रायपुर में पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है और पूरे कलेक्टरों का यहाँ पे सीएम छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी ने बैठक लेकर ये कहा कि वहाँ की वास्तविकता जो जिस तरीके से वहाँ पे घटनाएं होंगी उस हिसाब से हर जगह में लॉकडाउन लगाया जाए। तो अभी जैसे कि छत्तीसगढ़ में हर जगह रात का लॉकडाउन लगाया गया है। रात के 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है और रायपुर में तो पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। जैसे कि वहाँ पे आए दिन वहाँ पे संक्रमणों की संख्या बढ़ते जा रही है। देखा ये जा रहा है कि आए दिन वहाँ पे मौत भी हो रही है। अभी तक लगभग 60 मरीजों की मौत भी हो चुकी है, जिसमें ये भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि कुछ मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया, जिसमें से 50 से 45 लोगों का डिस्चार्ज भी हुआ है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि शासन बहुत कड़ी से मेहनत कर रही है। जिस तरह से अंदरूनी क्षेत्रों में भी जाकर वहाँ पे जांच किया जा रहा है, वहाँ से बुलाकर बाहर में जांच किया जा रहा है और नए टीम गठित किए गए हैं शासन के द्वारा। नए अंदरूनी क्षेत्र में जाने के लिए अलग से टीम गठित किए गए हैं और जो हॉस्टल और स्कूल जो थे जो सबको बंद कर दिया गया है उनमें रहने के लिए बेड की व्यवस्था भी की गई है। कहीं ना कहीं ये तो देखने में मिल रहा है कि संक्रमणों की जो संख्या बढ़ रही है इससे हो सकता है कि उनको रहने के लिए भी दिक्कत हो, तो इसलिए शासन पूरी तरह से कड़ाई से जोरों से मेहनत कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बक्सर छत्तीसगढ़ में बक्सर एक ऐसा इलाका है जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, जो अंदरूनी क्षेत्रों में जहाँ पे सड़क और रास्ते कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं, ऐसे क्षेत्रों में भी छत्तीसगढ़ सरकार अंदरूनी क्षेत्रों में जाके वहाँ पे कोरोना के टीकाकरण का व्यवस्था कर रही है। जी ठीक है राजीव, अगला सवाल मेरा आपसे होगा। अगर सर गंगाराम हॉस्पिटल की बात की जाए, तकरीबन 37 डॉक्टर हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और सभी ने कोरोना की डोज ले रखी थी। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें डॉक्टरों की तो पहले जब से एम्स की जो नर्सेज थी वो उनको एक टीकाकरण लिया हुआ था, यानी कि
वैक्सीन की जो डोज ली हुई थी, मगर वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव हुई थी। और आप कहीं ना कहीं 37 डॉक्टर जो सर गंगाराम हॉस्पिटल के हैं वो भी पॉजिटिव हुए हैं, और सबने ही कोरोना की जो वैक्सीन थी वो ली हुई थी, दोनों डोज ली हुई थी। मगर जिस तरीके से बात करें, अब 32 डॉक्टर जो है वो होम क्वारंटाइन के अंदर है, 5 डॉक्टर जो अस्पताल के अंदर अपना इलाज करा रहे हैं। मगर जिस तरीके से अब डॉक्टरों को भी कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति बढ़ रही है अस्पतालों के अंदर, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर जो है वो संक्रमित होते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि वैक्सीन का जो असर होना चाहिए था या वैक्सीन का जो टीकाकरण उनको मिलने के बावजूद भी पॉजिटिव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर हमारे पास प्रॉपर इंतजाम है, अस्पताल के अंदर बेड की अभाव नहीं है, बेड के लिए प्रॉपर इंतजाम किए हुए हैं। यहाँ तक कि 3000 बेड और अस्पतालों में जोड़े जा रहे हैं। यहाँ तक कि हर तरीके से कोशिश की जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज। ठीक है एसडी राज, ठीक है राज, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि अब जिस तरीके से कोरोना केसेस की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, सैंपलिंग को लेकर, टेस्टिंग को लेकर इस समय छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, किस तरीके से संख्या बढ़ाई जा रही है, और जो टीकाकरण चल रहा है उसको लेकर लोग कितने उत्साहित हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के मुखिया जो भूपेश बघेल जी है, हमारे देश के मुखिया जो नरेंद्र मोदी जी से वार्तालाप की, उन्होंने ये भी कहा कि जो उम्र की गाइडलाइन की है, जो उम्र की गाइडलाइन किया हुआ है, उसमें कम से कम 18 साल का उम्र कम किया जाए, 18 साल की उम्र से जो गाइडलाइन है उनको किया जाए, उनके टीकाकरण चालू किया जाए। इसका भी उन्होंने प्रस्ताव वहाँ पे रखा। अब देखना यह है कि वहाँ से प्रस्ताव क्या आता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, शासन के जो नगर पालिका, पंचायत, इन लोगों को भी कड़काई से काम करने में यहाँ पे किया जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, सुबह 6 बजे से निकल जाते हैं कि अगर कोई भी मास्क पहना हुआ नहीं नजर आता है तो यहाँ पे सीधा कार्रवाई किया जा रहा है। मास्क रखे, सैनिटाइजर और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत जरूरी पालन किया जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना का इस बार जो काल बम होता है छत्तीसगढ़ में, तो ये तो जरूर कहा जा सकता है। और अब लोगों में डर भी पैदा होने चालू हो गया, क्योंकि कुछ दिन पहले लोगों में डर भी देखने में नहीं मिल रहा था। क्योंकि डर इसलिए नहीं देखने मिल रहा था क्योंकि जो अफवाहें चल रही थी शहर में कि वैक्सीनेशन कुछ नहीं है, वैक्सीनेशन कोई ये नहीं है, बस शासन अपना पैसा इकट्ठा कर रही है, ऐसे अफवाहें चल रही थी। और अब कुछ अफवाह ऐसा चालू हो गई कि शासन जानबूझ के वैक्सीनेशन नहीं कर रहा है क्योंकि शासन के पास वैक्सीनेशन नहीं है, ऐसे भी अफवाहें चल रही है। बहुत सारे अफवाहों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन अब पब्लिक ये जरूर कर रही है कि पब्लिक खुद अब जागरूक हो गई है और खुद अपना टीकाकरण कराने में सवेरे से, आप देख सकते हैं सवेरे 5 बजे से यहाँ पे लाइन लगना चालू हो गया छत्तीसगढ़ में, और शाम तक जो कतार चलता है बराबर चलता है और टीकाकरण भी बराबर हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। राजीव आपका भी शुक्रिया, राज आपका भी शुक्रिया। तो जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन लोगों में एक डर है, और वो डर सिर्फ इसीलिए नहीं कि कोरोना बढ़ सकता है, वो लापरवाही भी है। पलायन को लेकर मजदूर बहुत ज्यादा परेशान है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।